मयंक, इस तरफ देखना नहीं, ओके? मयंक, मेरा क्लोक पास करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर ये सारी चीजें हम मास्टर जी के पास ले जाएं, तो वो इसे अच्छे से सिल देंगे और बना के भी दे देंगे। लेकिन मास्टर जी को देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? खट्टे कभी मीठे हैं। बेटा, ये गुल्लक फोड़ने की जल्दी मत करना। जब जेब खाली हो और पैसों की सख्त जरूरत हो, तभी इसे फोड़ना, समझी? सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क के, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क के। ये हो गए पूरे 3000। रचना, क्या हुआ बेटा? कॉलेज नहीं जाना क्या? हाँ मम्मी, बस हम तैयारी हो रहे हैं। जल्दी करो बेटा, नाश्ता भी करना है ना? जी मम्मी। जल्दी आना। ओह गॉड, लगता है कोई आ गया। ओह माय गॉड, आओ। वेट 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 वेट। गुड मॉर्निंग अंकल। बाय। चलो। संगीता, इस बुरे वक्त में हम अपनों के काम नहीं आएंगे तो ये घर परिवार का कोई मतलब नहीं है। और जहां तक रही जेवरों की बात, तो हम सोना क्यों जुटा के रखते हैं? इन्हीं दिनों के लिए ना, कि मुसीबत की घड़ियों में काम आ सके। हाँ, जैसे हमारी सोने से भला होना जेठ जी का। बस संगीता, बस। बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। ये मत भूलो कि तुम्हारे ससुराल की तरफ से आए हुए सारे जेवर भैया भाभी के दिए हुए हैं। और अगर आज उनके काम आ जाते तो इसमें बुराई क्या है?
हम तुम्हें 1000 बार समझा चुके हैं कि वो अपने हैं, गैर नहीं है। भाई साहब, ये आपके ही दिए हुए जेवर है। अगर आपके कुछ काम आ सके तो। नहीं गोपाल, इसकी कोई जरूरत नहीं। घर की औरतों के जेवर बेचकर हमें कर्ज नहीं चुकाना, और अगर इसे बेच भी दें तो कितना कर्ज चुकेगा? गोपाल, इसकी जगह बहू के पास है, इसे वहीं रहने दो। रखो इसे। भाई साहब, प्रभु, गोपाल, हमने सोच लिया है, हमारे पास बस एक ही रास्ता है, वो ये कि हम इस घर को गिरवी रखते हैं। क्या क्या कहा आपने? आप इस घर को गिरवी रखने वाले? नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? चल, हमारे पास अब कोई चारा नहीं बचा। माया, हनीमून पर भी इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? वो भी अकेले? मैं तो वापस आने के बाद फिर से सो गई। कुछ नहीं, बस वैसे ही तैयार हो गया। तुम सो रही थी ना, मुझे एक्चुअली वो ऑफिस का काम याद आ गया। अब कुछ 2-4 मेल्स थे इंपॉर्टेंट, तो मैं सोच रहा था कि बाहर जाके बिजनेस सेंटर में कर आता हूँ। जब तक तुम रेडी हो जाओ ना, मैं बस यूं गया और यूं आया। यू गेट रेडी, ओके? बाय। मयंक भी ना हनीमून पर आकर भी ऑफिस का काम रिलैक्स करना ही नहीं जानता। नहीं, मुझे क्रूज का प्राइस नहीं, बल्कि उसके बारे में और डिटेल्स चाहिए। एक्चुअली बात क्या है ना, मुझे मेरी वाइफ को बेस्ट क्रूज ट्रिप है ना सरप्राइज में देना है, और उसके लिए मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। डोंट वरी सर,
ये बेस्ट हनीमून पैकेज है। थैंक यू सो मच। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कुछ भी क्रूज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होना, जहाँ साइन करना है, पेमेंट करना है, जो भी करना है, प्लीज रूम में कुछ मत बोलना। आपके पास मेरा फोन नंबर तो है ना, तो मुझे कॉल कर लेना। मयंक एक मिनट यहाँ मुझे गुंजन क्या हुआ? मयंक मैंने चारू को देखा, वो यहाँ इसी होटल में है। What? चारू? मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो वही है, चारू ही है। वो फ्लास्क भी चारू ने ही भेजे थे। वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है मयंक। लेकिन गुंजन, तुम चलो मेरे साथ में दिखाती हूँ। चलो तो सही। हे राम जी, प्लीज हमारी मदद करना। अगर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो जो भी नुकसान हुआ है हम उसकी कुछ तो भरपाई कर पाएंगे। प्लीज हमारी मदद करना भगवान। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पापा की मदद कैसे करेंगे? अगर किसी को हमारी बनाई चीजें पसंद नहीं आई तो, और अगर बिकी नहीं तो क्या होगा? रचना दीदी देखिए ना, हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ए मिला है। क्या सच में? हाँ, और आपको पता है टीचर ने कहा है कि तुम्हारी दीदी बहुत टैलेंटेड है। क्या तुम्हारे टीचर ने सच में कहा कि हम टैलेंटेड हैं? सिर्फ टैलेंटेड नहीं, आप बहुत टैलेंटेड हो। और अब हमें भी लगता है कि हमारी दीदी सुपर टैलेंटेड है। प्लीज दीदी, आज से आप ही हमारे प्रोजेक्ट करना। जरूर करेंगे डोलू। तुम्हें नहीं पता है कि तुमने हमारा कितना हौसला बढ़ाया है। अब हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। हमें ऑल द बेस्ट तो विश करो। बेस्ट ऑफ लक हमारी टैलेंटेड दीदी। जोर से नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे और हमारे बीच की बात है। ओके बाय, हम चलते हैं। बाय बाय। राम जी, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हिस्से का कर दीजिएगा। हमारी डिजाइन सबको पसंद आ जाए। चाचा, हो गया हमारा काम? हाँ बिटिया, बस हो गया ये समझो। थोड़ी देर बैठो, एक दो टांके लगाने बाकी है। जी। एक बज गए और मिस्टर मयंक का अभी तक कोई ठिकाना नहीं। लो, शैतान का नाम भी और शैतान हाजिर। Good afternoon, ma'am. ये केक किस लिए? मैम ये आपके लिए है। मेरे लिए? कब? अब से शुरू होने जा रहा है तुम्हारी जिंदगी का सबसे यादगार सफर। इशारों को समझती जाओ और आज की हसीन शाम तक पहुंचो।
सपने सच होने जा रहे हैं। शाम को तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज है। मयंक, you're just too much. Yummy. ये क्या है? La Vista Boutique. Hand it over to the counter to collect your special gift. लीजिए मास्टर जी, हो गया। लो, आ गया तुम्हारा सामान। हमें मालूम नहीं था बिटिया कि तुम्हारे इस छोटे से भेजे में इतने नायाब डिजाइन भरे पड़े हैं। खुदा तुम्हें खूब तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी, मेरे कपड़े तैयार हैं? हाँ, हो गए। रहीम मियां, हाँ। अरे वाह मास्टर जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको इतनी अच्छी कला आती है। कितने का है ये? इनसे पूछो, ये सब इन्हीं के डिजाइन किए हुए हैं। बताओ बिटिया। कितने का है? जी वो ये बैग 3000। मैंने थोड़ी तारीफ क्या कर दी कि आपने तो इसके भाव सोने में लगा दिए। रखिए अपना बैग। हम रखते हैं। अरे रचना, मेरी बात तो सुनो। रचना, सुनो मेरी बात। कुछ नहीं सुनना है हमें। तुम्हारी वजह से हमारा पहला कस्टमर चला गया। और तुम्हें किसने कहा था 3000 रुपए का रेट कहने के लिए? एक्सक्यूज मी, मिस जीरो बिजनेस सेंस। तुम्हें क्या लगता है क्लाइंट मेरी वजह से चला गया? तुम्हारा बस चलता ना तो तुम उसे बैग फ्री में दे देती। अच्छा, हाँ, जरा उसकी शक्ल देखो। शक्ल देख के लगता है कि वो 3000 रुपए का बैग खरीदती। 3000 रुपए बोलने पे उसका एक्सप्रेशन देखा था, जैसे मैंने उसकी जायदाद अपने नाम करवा ली। उसकी शक्ल देख के तो लगता है कि सब्जी खरीदने जाती होगी ना, तो वहां पे भी 20-30 रुपए लड़के कम करा लेती होगी और धनिया और मिर्ची फ्री में ले लेती होगी। रचना, वो तुम्हारा टारगेट कस्टमर नहीं है। चीज उसे बेचो जो उसे खरीदेगा। बिजनेस का सबसे पहला रूल। और अपना मेहनत और टाइम ना फालतू लोगों पे वेस्ट मत करो। टाइम इज मनी, मनी। अच्छा, जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है ना? तुमसे तो ज्यादा ही पता है। मैडम ने बैग तो बना लिया, लेकिन उनका प्राइस नहीं मालूम। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सुनो, जितनी तुम क्रिएटिव हो ना, उतना ही मुझ में बिजनेस सेंस है। बिजनेस सेंस है ना, सुपर्ब जोड़ी। क्या बात है रचना जी, आप तो बड़ी क्रिएटिव निकली। सच में बहुत ही खूबसूरत जुतियां हैं ये। एक काम करते हैं, इसका दाम तय करते हैं। हाँ भाई साहब, सारा अखबार आप ही पढ़ोगी। 2 मिनट हमें ही पढ़ने दो, चाय पियो ना आप तब तक। क्या बात है, पेन भी रखते हो, कमाल के हो। आओ बैठो, हिसाब करते हैं। हाँ, तुम्हारी लागत कितनी लगी? जैसे रॉ मटेरियल्स, ये बैग में ये कपड़ा, ये जो बीड्स और ये छोटे छोटे जो मिरर्स है ना, और बॉर्डर्स भी, कितने के होंगे? 300 रुपए। खान चाचा को सिलाई के कितने दिए? खान चाचा को दिए थे 100 रुपए दिए थे। और तुम्हारी क्रिएटिविटी, उसका भी तो दाम लगाना है। तो वो हुए 100, तो टोटल हुआ बैग का 500 रुपए एक बैग पे। और मुनाफा होना चाहिए 3 गुना। बिजनेस का दूसरा रूल याद रखना,
तो हम पर बैग 1500 रुपए का बेचेंगे। नहीं नहीं विहान, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और सुनो, तुम अगर अपनी मेहनत और काम की कदर नहीं करोगी और उसका सही दाम नहीं मांगोगी तो सामने से आके कोई देने वाला नहीं है। हाँ विहान, बात तो एक सही। बैग पे और मुनाफा होना चाहिए 3 गुना। बिजनेस का दूसरा रूल याद रखना। तो हम पर बैग 1500 रुपए का बेचेंगे। नहीं नहीं विहान, बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और सुनो, तुम अगर अपनी मेहनत और काम की कदर नहीं करोगी और उसका सही दाम नहीं मांगोगी तो सामने से आके कोई देने वाला नहीं है। हाँ विहान, बात तो सही है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ज्यादा सोचो मत। अभी तो जूतियों का भी हिसाब करना है। तो एक मिनट, जूतीज आई थी 300 रुपए की। सो कुल मिलाकर हम जूती बेचेंगे 1000 रुपए के लिए। क्या बात है। ये लीजिए बाबूजी आपकी गर्मा गर्म चाय। रचना, चाय। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। 1 मिनट, मैं हेल्प करता हूँ। चलो इन्हें बेचने चलते। नहीं विहान, हम अकेले जाएंगे। क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। थैंक्स विहान। जी बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? जी जी दरअसल हम हम बैग बैग की बहुत सारी वैरायटीज है हमारे यहाँ। आइए ना, आइए आइए आइए। ये देखिए, ये मुंबई का लेटेस्ट बैग है, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। जी वो हमें बैग। भैया वो बैग दिखा लो। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। जी वो हमें बैग। अच्छा, ये कॉलेज का नया फैशन, ये देखिए बिल्कुल नया। भैया जी दिखाइए ना। मैडम 1 मिनट। मैम रुकिए मैम रुकिए। जी आप हमें गलत समझ रहे हैं। वो हम बैग लेने के लिए नहीं, बेचने के लिए आए हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये इतनी देर से क्या मैं झक मार रहा था? जब खरीदना नहीं था तो इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? अरे अजय, क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, कह रही हैं खरीदने नहीं आई हैं, बेचने आई हैं। बेचने? बेटा तुम तो दयाल साहब की बेटी हो ना? वाओ, it's beautiful. मैम, ड्राइवर आपका बाहर वेट कर रहा है। Oh, wow, that's great. Thanks a lot. माय प्लेजर मैम। क्या हुआ रचना, चेहरे पे टेंशन क्यों है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे बाबा ठीक है, अगर उन्हें तुम्हारे डिजाइन पसंद नहीं आए
तो ना सही, हम कहीं और ट्राई करेंगे। नहीं विहान, असल बात ये है कि हमने उन्हें सैंपल्स दिखाए नहीं। सैंपल्स नहीं दिखाए? क्यों? अरे सीना तान के जाओ और दिखा दो पूरी दुनिया को कि तुम क्या कर सकती हो। नहीं विहान, हमसे नहीं होगा। वो हमारे पापा को जानते हैं, और अगर हमारे पापा को ये लो, बस इतने में ही हार मान गई। अरे एक छोटी सी चोट से कोई रुकता है क्या, या कोई हार मान लेता है? कोई बात नहीं, इस बार मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। नहीं विहान, हमें घर छोड़ दो। ओके, जैसा तुम कहो। लेकिन एक बात बोलो, ये छोटी मोटी दुकानें ट्राई करने से बेटर है कि हम मार्केटिंग की कोई और स्ट्रैटेजी यूज करें। सोचते हैं। सीट बेल्ट बांधो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। Mayank, this is awesome. मयंक, प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? क्या हो गया मयंक? स्टॉप इट प्लीज, प्लीज, मुझे डर लग रहा है मयंक। मयंक, मयंक प्लीज स्टॉप इट। कौन हो तुम? मास्क उतारो। मैं कहती हूँ हेल्प, हेल्प, बचाओ प्लीज, हेल्प, हेल्प प्लीज। बचाओ प्लीज, हेल्प, हेल्प। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।